हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया। सर बढ़िया कहाँ पे रहेंगे? बाजार के अंदर देखिएगा निफ्टी आपको प्लस में नज़र आ रहा है, लेकिन पोर्टफोलियो का तो हाल बुरा हो गया। देखिएगा कभी कभी ऐसा होता है कि निफ्टी आपको प्लस में नज़र आता है और पोर्टफोलियो जो है काफ़ी सीवियर पेन के साथ जो है रिएक्ट कर रहा होता है। तो आज कुछ कुछ ऐसा ही दिन था। और ऐसा क्यों था? पिछले दिनों में जो है निफ्टी के अंदर एक सीवियर पेन जो है देखा जा रहा है और कोविड से संबंधित नए नए जो है वेरिएंट्स जो है आ रहे हैं और अब एक नए वेरिएंट्स के साथ जो है उसका डर भी जो है बाज़ार में हावी है। हालांकि अभी कुल मिलाकर आज बाज़ार निचले लेवल्स पर ऑपरेटर ने बहुत ही बुरे तरीके से नीचे लेके जाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर हमारे जो DIIs हैं और जो बाकी जो प्लेयर्स हैं उन्होंने सब ने मिल मिलाकर जो है गेम संभालने की कोशिश की। मैं ऑपरेटर तो नहीं बोलूँगा क्योंकि ऑपरेटर तो जनरली बाजार को ऑपरेट ही करते हैं, लेकिन हम FIIs को बोल सकते हैं कि FIIs लगातार सेलिंग कर रहे हैं। और आज जो कुछ हेज फंड्स जिनको हम बोल सकते हैं जो अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हैं कि मंदी में और मंदी करना, तेज़ी में और तेज़ी करना, तो शायद उन्होंने सुबह बाजार खुलते के साथ जो है अपना शुरू में 10 से 15 मिनट के दौरान ही बहुत ही तेज़ी के साथ जो है गिरावट करने की कोशिश की और एक वहाँ पर जो है जबरदस्त एक पुल बैक आपको देखने के लिए मिला। तो सुबह 10 बजे से पहले एक बहुत बढ़िया ड्रामा आज जो है देखने के लिए मिला। मैं ड्रामा इसलिए कहूँगा कि बाजार गिरता है और तुरंत उड़ जाता है। जनरली एक पैनिक क्रिएट करने के लिए ऐसा किया जाता है, यानी कि जो सुबह सुबह जिन्होंने लोगों ने तेज़ी बना रखी थी या पिछली पोजीशंस थी उन्होंने जनरली स्टॉप लॉस लगा रखे होंगे। और जो मशीन ट्रेड्स हैं वहाँ पर जब स्टॉप लॉस लगे होते हैं तो मशीन अपने हिसाब से ही एल्गोरिथम उन सौदों को काट देती है। तो अब लड़ाइयाँ जो हैं ट्रेडर्स के साथ साथ मशीनों के बीच भी है। तो जो एल्गो ट्रेड्स हैं वो भी जो है वहाँ पर जनरली एल्गो में जो एल्गोरिथम्स जो फीड होते हैं उसके हिसाब से वो रिएक्ट करते हैं। तो जनरली ये रीजंस जो है हो सकता है। अब बहुत सारे ऑपरेटर्स, हालांकि ऑपरेटर बोलूँ मैं, बहुत सारे ट्रेडर्स जनरली एल्गोरिथम्स जो है लगाते ही 10 बजे के बाद है, तो वो शायद बच गए होंगे। लेकिन जो सुबह से ही बाजार में एक्टिव रहते हैं एल्गोरिथम्स, वहाँ पर जो है जनरली आज स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, उसके बाद बाजार एकदम जबरदस्त तरीके से पुल बैक करता हुआ नजर आया। हालांकि कुल मिलाकर आज बाजार झूलता रहा, कभी मंदी में कभी तेजी में, और कुल मिलाकर हायर लेवल्स पर सेलिंग प्रेशर आज भी देखने के लिए मिला। और वो FIIs के डेटा जो है आपको बता रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने सेलिंग की। आइए अब बात करते हैं डेटा पॉइंट्स के साथ। तो डेटा पॉइंट्स में आप देखेंगे तो 17053 पर जो है बाजार बंद हुए और बाजार केवल 27 पॉइंट की तेजी के साथ बंद हुए। वोलेटाइल सेशन जो है देखने के लिए मिला। हालांकि आज इस वोलेटाइल सेशन के अंदर भी एक बात जो खास देखने के लिए मिली कि विक्स के अंदर कोई बहुत बड़ी तेजी देखने के लिए नहीं मिली। इसका मतलब ये है कि बाजार शायद सेटल होते हुए नजर आएंगे। मैंने जो चर्चा की थी पिछले सेशन में, मैंने कहा था कि बाजार जो है अपने सपोर्ट के आसपास जो है बंद हो रहा है, तो यहाँ से एक बाउंस बैक बनता है ये। तो कुल मिलाकर आज बाजार नीचे की तरफ गए, तो हालांकि उसको तो पुल बैक को कर दिया कंप्लीट। और बाजार देखिएगा कभी भी ऐसा नहीं होता है कि एक तरफा ही गिरे और एक तरफा ही चले। तो हमें भी यहाँ पर ये देखिएगा ये जो लेवल्स हैं, ये जो कैंडल्स हैं, यहाँ से बाजार ने ब्रेकआउट दिया था, उन्हीं लेवल्स को आज लो बनाया है। तो अभी हमें लगता है कि ये जो आज के जो लो है जो 16,782 है, ये शायद इस एक्सपायरी तक तो रिस्पेक्ट होनी चाहिए। यानी कि अगले 3 दिनों के दौरान जो है शायद इनको रिस्पेक्ट करता हुआ बाजार नज़र आएगा। फिर देखिएगा जब इसके नीचे अगर टूटता हुआ नज़र आएगा तब हम बात करेंगे, क्योंकि अंडरलाइन जो पोजीशंस हैं वो अभी भी बेरिश है बाजार के अंदर। तो इस बेरिश ट्रेंड में भी देखिएगा बाजार धीरे धीरे पुल बैक करता है। और हालांकि कोई भी जबरदस्त तेजी की पोजीशन बनाने का समय नहीं है, लेकिन पोर्टफोलियो के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं वो धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो के अंदर जिन शेयर्स में गिरावट है और जो क्वालिटी कंपनीज हैं उनको धीरे धीरे एक्यूमुलेट करने का समय जो है ज़रूर से ज़रूर है ऐसी परिस्थितियों में रहता है। तो कुल मिलाकर ये जो लेवल्स हैं जहां आज बाजार गया 16,782, और ये करीबन इस कैंडल को अगर आप देखेंगे जो आपको अगस्त एंड में देखने के लिए मिली थी, तो अगस्त एंड की ये जो कैंडल है इसको बाजार ने आज रिस्पेक्ट किया। और ये कुल मिलाकर जो एक तरफा तेजी हुई थी फिर एक तरफा गिरावट, तो यहाँ पर शायद हमें लगता है कि कहीं ना कहीं एक शॉर्ट टर्म के लिए एक बॉटम बनना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म का बॉटम का मतलब है कि एक पुल बैक आपको 200-300 पॉइंट तक 17,000, देखिएगा जब 17,500 टूटा था तो मैंने आपको कहा था कि 17,500, 17,500, 17,500, 600
के बीच में जो 100 पॉइंट्स का जो एक स्पोर्ट था वो एक मेजर स्पोर्ट है, तो अब हर्डल भी वहीं पर आएगी। तो अभी इतनी जल्दी वहाँ पे शायद जाता हुआ भी आपको नज़र नहीं आए, लेकिन एक बाउंस कभी भी 200-250 इवन 300 पॉइंट तक कभी निफ्टी में आ सकता है, इस बात की हमें जो है उम्मीद है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो आएगा तो फिर एक तेज़ी की ट्रेंड में जाओगे, नहीं, बाजार तेज़ी का नहीं है, बाजार सेल ऑन राइज ही है। ये मैं आपको बोल रहा हूँ, सेल ऑन राइज मार्केट है। और ये मैं अभी से नहीं बोल रहा हूँ, मैं पिछले करीबन 1 से 1.5 महीने से जो है बोल रहा हूँ आपको कि सेल ऑन राइज मार्केट है। और बाय ऑन डिप्स जो भी कर रहे हैं अभी ट्रेडर्स के लिए तो नहीं है, कम से कम इन्वेस्टर्स के लिए तो देखिएगा बाय ऑन डिप्स हमेशा रहता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं जो लंबे समय के पोर्टफोलियो बनाते हैं उनके लिए तो देखिएगा जो ये गिरावट है यही सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती है उनके लिए। अब यहाँ पे देखिएगा रिलायंस, टीसीएस, बजाज फाइनेंस, कोटक महिंद्रा बैंक और एचडीएफसी बैंक, इन्होंने आज बाजार को संभाला। दिग्गज है, हालांकि जहाँ पर 5 शेयर्स ऐसे जहाँ पे एफआईज का काफ़ी अच्छा एक्सपोजर होता है, आज उन्हीं शेयर्स के अंदर पकड़ने की कोशिश की। हालांकि डीआईआईज ने जबरदस्त तरीके से बाइंग की है, अगर आज डीआईआईज इतनी बाइंग नहीं करता तो शायद बाजार को रोक पाना बड़ा मुश्किल था। आईसीआईसीआई बैंक काफ़ी जो है बहुत बढ़िया गेम इसमें खेला गया। जिस दिन इसका रिजल्ट आया सब ने बोला बहुत बढ़िया रिजल्ट, बहुत बढ़िया रिजल्ट। बाजार खुलते के साथ 10% का सर्किट लग गया, सब लोगों ने तेजी की पोजीशन बना ली और वहीं से रिटेलर को फंसा दिया। रिटेलर सब आईसीआईसीआई बैंक लेके बैठा है, उसका सर्किट खुलता है 10% का 2-3% और ऊपर। और उस दिन का दिन है और आज का दिन है, भाई साहब आईसीआईसीआई बैंक ने एक भी रिलीफ रैली नहीं दी है और सीधा सीधा 150 पॉइंट्स के आसपास लगातार एक तरफा गिरावट हमने आईसीआईसीआई बैंक में देखी है। सिमिलरली आप एक्सिस बैंक में भी देखेंगे। और उस दिन से हालांकि एक बात है, जिसके रिजल्ट अच्छे नहीं थे उसने बाजार को संभाल रखा है, कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक काफ़ी जो है हिम्मत कर रहा है। एक्सिस बैंक में भी बहुत दिनों के बाद आज हल्का फुल्का सा एक पुल बैक देखने के लिए मिला। एसबीआई के अंदर भी सेम था, भाई साहब रिजल्ट आया नए हाई लगाता है और वो दिन है और आज का दिन है। एसबीआई भाई साहब 100 रुपये नीचे आ गया है वहाँ से। तो इसका मतलब है कि बाजार में जो लोगों को दिखाया जाता है, जो टीवी चैनल से बोला जाता है, वहाँ पर भाई साहब आपकी पूरी तैयारी जो है हो गई। या तो स्टॉप लॉस काट के आ गए आप, या नहीं आए तो आप देखो आईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई और इवन टू द सब एक्सटेंड एचडीएफसी बैंक में। लेकिन एचडीएफसी बैंक मैं ये नहीं कहूँगा क्योंकि उसने रिजल्ट में कोई सरप्राइज नहीं किया था, लेकिन आईसीआई बैंक और एसबीआई ने सरप्राइज किया था। एक्सिस बैंक का तो जिस दिन रिजल्ट आता है उसी दिन से इसका उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो कुल मिलाकर देखिएगा यहाँ पे आपको अपनी समझदारी देखनी है कि बाजार ओवरबोट है, ओवरसोल्ड है। बाजार में बहुत अच्छी रैली हो गई है, क्योंकि जब बाजार में रैली हो रही थी तो सब लोग भाई से 20,000 की बात कर रहे थे, कोई नहीं रोक सकता है। तो यहाँ पे बाजार के अंदर जो ओवर कॉन्फिडेंस है, ओवर बुलिशनेस है, ओवर बियरनेस है, ये दोनों खराब है। तो आप बहुत ज़्यादा बियर हो जाओगे तो भी खराब हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाओगे तो भी खराब हो जाता है। तो कुल मिला के जो ओवर बुलिश लोग थे अभी 1 महीने से देखिएगा जो है मार्केट उनकी क्लास ले रही है। अब यहाँ पे मैं तो क्लास नहीं बोलूँगा, मैं यही कहूँगा रैगिंग ले रही है। कुल मिलाकर एनएससी की परफॉर्मेंस देखिएगा, एडवांस डिक्लाइन रेशियो बहुत दिनों के बाद ऐसी रेशियोज हमें देखने के लिए मिल रही है और लगातार देखने के लिए मिल रही है। पिछले हफ्ते में देखने के लिए मिली 15 से 18 शेयर्स गिरावट के साथ। और आज तो भाई साहब अच्छे पोर्टफोलियो में मतलब आज आग लगी हुई थी, गिरने वाली आग लगी हुई थी, तेजी वाली नहीं। और आपको इंडेक्स में इतनी हालांकि पेन लगेगा नहीं। कोटक महिंद्रा बैंक चल रहा था, एचडीएफसी लाइफ, एचसीएल टेक, टाइटन, टीसीएस, विप्रो, यहाँ पे थी सब कुछ। लेकिन देखिएगा देर सवेर यहाँ पे भी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो बाजार आएगा तो भी और भी नीचे लग रहा है हमें। क्योंकि जैसे अब टाइटन जैसी जो कंपनीज है, कंज्यूमर कंपनीज है, ठीक है लाइन लगा के माल बेच रहे हैं। बजाज फाइनेंस देखिएगा पुल बैक कर दिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में भी न्यूज़ फ्लोज रहते हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये बाजार एक बार रिलीफ देगा। रिलीफ हमें लगता है कि रिलीफ रैली आएगी और रिलीफ रैली के बाद फिर 200, 300, 400 पॉइंट तक बैंक निफ्टी चले, सिमिलरली 700-800 पॉइंट तक बैंक निफ्टी चले, फिर वहाँ पर देखिएगा दोबारा से भी सेलिंग हमें देखने के लिए मिलती है। बट ऐसा नहीं है कि आप सीधा ब्लैंक शॉट खेलते रहें। भारत पेट्रोलियम देखिए, भारत पेट्रोलियम में एक बहुत अच्छी चीज़ आने वाली है, 330-340 के आसपास आने वाला है। बहुत बेहतरीन बॉटम है इसका, जहाँ से टेक्निकल बाउंस बैक होने की बहुत अच्छी संभावना है। तो जो लोग ट्रेड्स लेते हैं थोड़ा सा रिस्की ट्रेड ले सकते हैं। और इवन मैं तो ये रिस्की कहूँगा, लेकिन ये रिस्की नहीं है। 330-340 के आसपास एक भारत पेट्रोलियम में एक अच्छा बॉटम है। आप देखेंगे पीछे भी पास्ट में अगर आप चार्ट देखते हैं तो वहाँ से एक अच्छा बाउंस हमें लगता है कि मिलेगा। देखते हैं कि 367 पे जो है क्लोजिंग हुई है।
अदानी पोर्ट्स में 2% की गिरावट थी। सन फार्मा, यूपीएल, ओएनजीसी, इंडियन ऑयल, एनटीपीसी, एक्सिस बैंक, हीरो मोटोकॉर्प, नेस्ले, श्री सीमेंट, बजाज ऑटो, एसबीआई, डॉक्टर रेड्डीज जैसी कंपनियां आज कमजोरी के साथ आपको काम करती हुई नजर आई। और आज का निफ्टी बैंक भाई साहब सुबह 1000 पॉइंट ऐसे चला गया, पता ही नहीं चला। ये देखिएगा 1000 पॉइंट की पूरी रेंज है, 1020 पॉइंट की रेंज है ऊपर से नीचे की, हाई और लो। बाजार खुलते हैं 36,224 पे, और स्क्रीन देखते देखते यानी कि मैं आपको बताऊं कि 9:15 से 9:16 में गेम बदल गया था। 9:16 से 9:17 मतलब आप स्क्रीन में कोई सौदा डालेंगे ना, तो आप कोई सौदा डालते उससे पहले तो नीचे बाजार खिसक जाता था। मतलब अगर आप सेलिंग का सौदा मैं बोल रहा हूँ, बाइंग के सौदे तो आ ही जाने थे। अगर आप कोई सेलिंग का भी सौदा डालने वाले थे तो आपको अगले 10 मिनट तक सौदे डालने में आपका जो भी आप भाव डालेंगे उसके नीचे ही आपका भाव चाहिए, नहीं कि या तो आपको मार्केट में भाव डालना था या नीचे। तो जब इस तरीके के कभी भी अचानक सडन रिएक्शन होते हैं तो उसके 2 रीजंस होते हैं। एक तो रीज़न ये होता है कि भाई साहब ये वास्तव में बाजार बहुत तेज़ी से गिरेगा, और दूसरा होता है कि भाई साहब आपको फंसाया जा रहा है। तो अक्सर अभी ये इस तरीके की गिरावट आपको फंसाने वाली हो रही है, क्योंकि बहुत लोगों को 2020 याद है, तो उनको लगता है कि 2020 में भी इस तरीके से गिरता था और बैंक निफ्टी सीधा एकदम 15, 17, 1800 पॉइंट हो जाता था। तो उन लोगों को वो दिन याद है, लेकिन बाजार देखिएगा हर बार हर रोज़ एक नया दिन जो है होता है। और इस तरीके की जो गिरावट के बाद एकदम जो है पुल बैक, आप देखिएगा वी शेप रिकवरी आई है विद इन 40 मिनट्स। आप देखिएगा नीचे से ऊपर, मैं तो 40 मिनट से कहूँ 20 मिनट का गेम था सारा। देखिएगा यहाँ पर हमने बोला था क्या बोला था जी आपको कि 36,500 पर बाजार रुकना चाहिए, एक बार पुल बैक करना चाहिए, नहीं करा, ठीक है जी। लेकिन मैंने आपको ये एक बात जरूर बोली थी, 35,800 और 36,000 के बीच में एक सपोर्ट है। अगर ये इसके नीचे बंद हो जाता है ना 35,800 के नीचे, तो ट्रेडर शॉर्ट पोजीशन बना के चले जाते। बाजार ने इस लेवल को रिस्पेक्ट दी है, और ये रिस्पेक्ट यहां से आई है, ये कंसोलिडेशन है। और ये देखिएगा इससे पहले वाली कंसोलिडेशन है जो 36,700, 36,800 तक जा सकती, जो मैंने भी थोड़ी देर पहले बोला कि यहाँ पे बाजार एक बार पुल बैक करना चाहिए 36,600, 36,700, 36,800। लेकिन ध्यान रखना 36,600, 36,700, 800 पुल बैक करेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर रुकेगा। वो जनरली एक सेलिंग अपॉर्चुनिटीज होंगी, क्योंकि भाई साहब DIIs भी जो माल खरीद रहे हैं ना, जब बाजार ऊपर जाएगा शॉर्ट्स वाले जो लोग हैं वो ट्रैप होंगे। और देखिएगा वीकली ऑप्शंस हैं, तो वीकली ऑप्शंस में सारी मंदी के सौदे हैं। तो अब कल है मंगलवार, तो कल नहीं तो कल दोपहर से या परसों बुधवार को एक कम बैक आना चाहिए। हो सकता है कल भी आ जाए, क्योंकि आज की जो कैंडल्स है हालांकि थोड़ा हैंगिंग मैन टाइप के कैंडल है निफ्टी की, बैंक निफ्टी की नहीं, तो जो यहाँ पे डोजी की टाइप कैंडल्स है। तो लेकिन जो बैंक निफ्टी की जो हैंगिंग मैन है वो एक बड़े मूव की तरफ जो है इशारा करती है, और अब लगातार इतना ओवरसोल्ड हो चुका है, तो वो बड़ा मूव शायद कल पॉजिटिव की साइड आना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैं फिर ये कह रहा हूँ, इट इज़ नॉट ए बाइंग अपॉर्चुनिटी, ओनली सेल ऑन राइज मार्केट है। बट ये उन लोगों को रिलीफ दे रही है जिन लोगों ने तेजी बना रखी थी और उनको तेजी अपनी कुछ हल्की करनी है, तो वो अपनी तेजी को हल्का कर सकते हैं। कोटक महिंद्रा, HDFC बैंक, SBI, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, बंधन बैंक या PNB बैंक। अब देखिए कोटक और HDFC ने संभाल रखा था, हालांकि दोनों FIs के, लेकिन आज ये डेटा जो सही नहीं है। SBI, एक्सिस, ICICI बैंक और बंधन कमजोरी के साथ। और देखिएगा आज एक और बैंक बड़ा कमजोर था, वो था AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, 2% की गिरावट के साथ। और बंधन बैंक में एक वो बड़ा अहम लेवल जो 250-260 के आसपास का रेंज है, एक बहुत बढ़िया वाली सपोर्ट के आसपास जो है पहुंच रहा है। लेकिन फंडामेंटल्स काफ़ी वीक है अभी भी बंधन बैंक के। और सिमिलरली देखिए बैंकिंग में अभी भी कोई ऐसा नहीं है कि स्ट्रेंथ आई है, लेकिन जो 5 बड़े बैंक हैं वो शायद अभी भी सस्टेन करते हुए नजर आएंगे, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी अभी भी जो है, मैं आपके साथ जो आउटकम्स बात कर रहा हूँ, तो एक बार अपसाइड एक बार देखने के लिए शायद मिल सकती है। सस्टेनेबिलिटी पे मुझे डाउट है, सस्टेन करने के चांसेस मुझे कम लगते हैं। और निफ्टी के अंदर देखिएगा आज इन सब गिरावट के पीछे कौन था, 3332 करोड़ की आज FIs की सेलिंग है कैश में। और लेकिन आज हमारे DIs ने देखिए क्या माल उठाया है, 4611 करोड़ का, यानी कि वो कह रहे भैया बाजार को गिरने नहीं देंगे। और देखिएगा LIC का IPO भी आना है, बाजार गिर गया तो पूरा जो मोमेंटम आया उसमें LIC का तो कुछ मिलेगा ही नहीं। तो कुल मिला के LIC भी बायर होगी। 2152 FIs का इंडेक्स
इंडेक्स में अपनी कवरिंग कर लिया आज। तो देखिएगा इंडेक्स में कवरिंग हुई है, तो ये भी एक बात बता रही है कि इंडेक्स में शॉर्ट कवरिंग हुई है, तो अभी गिरावट शायद रुक जाएगी 2 दिन। और निफ्टी के अंदर स्टॉक के फ्यूचर्स में भी कवरिंग हुई। तो कुल मिलाकर आज ये जो डेटा पॉइंट्स है बता रहे हैं कि 150-200 पॉइंट, इवन 300 पॉइंट तक निफ्टी एक बार चलना चाहिए और 700-800 पॉइंट तक बैंक निफ्टी चलना चाहिए। हालांकि निचले लेवल्स पे अभी सपोर्ट है, बाजार अभी भी सपोर्ट पे ही क्लोज हुए हैं, जो मैंने पिछले दिन बात की थी। पुट कॉल रेशियो भी बता रही है कि एक पुल बैक आना चाहिए। और आज देखिएगा कहाँ उड़ाया है, आज क्या उड़ाया है। टार्सन प्रोडक्ट भाई साहब आईपीओ आया था, लेकिन आईपीओ वाले दिन 20-22% चला था शेयर, आज 14% उतार दिया। इसके अलावा देखिएगा सफायर फूड्स, ये भी आईपीओ था 11%। और इवन जो है हम मेरी पर्सनल होल्डिंग है, मैं आपको बता दूं लेटेंट व्यू, उसके अंदर भी आज 8% की गिरावट थी। और आईपीओ के बहुत सारे शेयर्स के अंदर गिरावट थी। फिर देखिएगा आशियाना हाउसिंग 9% से ज़्यादा गिरावट, ये सभी 10% से ऊपर के आसपास की गिरावट वाले हैं। और राशि इलेक्ट्रोड्स, त्रिवेणी इंजीनियरिंग्स, तो शुगर वाली कंपनीज भी आज उड़ती हुई नजर आई। इसके बाद देखिए सेंचुरी प्लाईवुड 8% नीचे, IFBI इंडस्ट्रीज 8% नीचे, नेटवर्क 18 8%, महिंद्रा CI 7.5%, डेल्टा कोर 6.5%, सिस 6.72, ओल कार्गो 6.6, टाटा मेटेलिक 6.5 है। तो ये हैवी वॉल्यूम के साथ सेलिंग जो है। अब आज स्मॉल कैप और मिड कैप में जबरदस्त सेलिंग थी, और स्मॉल कैप में तो क्या सेलिंग थी, तभी मैं आपको कह रहा हूँ ये मोस्टली जो पोर्टफोलियोज थे आज जो है ज़्यादा सीवियर पेन दिखा रहे होंगे, बजाय कि जो परसों पेन हुआ था। परसों बेशक से बाजार में ब्रॉडर मार्केट में करेक्शन थी, लेकिन जो लोगों के पोर्टफोलियो में शेयर्स होते हैं उनमें कम थी। आज लोगों के पोर्टफोलियो वाले शेयर्स जो है ज़्यादा टूटते हुए नजर आए। तो इस तरीके से हमें अभी देखिएगा पर्सनली ऐसा लगता है कि बाजार के अंदर बाजार नीचे जाएगा, तो उसमें एक सीधी सी बात है पुल बैक करना चाहिए, क्योंकि बाजार है ओवरसोल्ड। हालांकि अब देखिएगा वायरस का इम्पैक्ट अगर पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमीज में आ रहा है या पूरी वर्ल्ड की स्टॉक मार्केट में आ रहा है, तो फिर तो हम भी नहीं बचेंगे। लेकिन उसके चांसेस मुझे कम लग रहा है, क्योंकि अभी जो मार्केट्स हैं और क्रूड ऑयल, ब्रेंट क्रूड ने भी जो है रिकवरी कर लिया। नहीं तो यहाँ पर जो भी अभी डिप आएंगी वो टेक्निकली एक बाउंस बैक के लिए तैयार होगी। और ऊपरी लेवल्स पर मैंने बताया आपको, जैसे निफ्टी 300 पॉइंट के आसपास तक, 200 से 300 पॉइंट, और बैंक निफ्टी 600 से 700-800 पॉइंट तक एक अच्छी खासी रिकवरी दे सकता है, इसके काफ़ी अच्छी चांसेस हैं। तो आज की ये चर्चा यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।